शाम मेरे घर आएंगे। हाथों में फूल बिछाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। चंदन की चौकी बिठा करके, चंदन की चौकी लगा करके, चंदन की चौकी बिठा करके, चंदन की चौकी बिठा करके, मैं तो 56 भोग लगाऊंगी जब शाम में मेरे घर फूल बिछाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। रस्ते में फूल बिछाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। बाजेगी शाम मुरलिया जब, बाजेगी शाम मुरलिया जब, बाजेगी शाम मुरलिया जब, बाजेगी शाम मुरलिया जब, मैं उन संग रास रचाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। मैं में फूल बिछाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। रस्ते में फूल बिछाऊंगी जब शाम मेरे घर आएंगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे पैरां बिच घुंघरू पवा दे, मैं बिंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां बिच घुंघरू पवा दे, मैं बिंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां बिच घुंघरू पवा दे, मैं बिंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां बिच घुंघरू बना दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। मैं बिंदावन आवा नचदी, मैं बिंदावन आवा नचदी। मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी। फड़ उंगली ते, जय हो। फड़ उंगली ते नचना सिखा दे, मैं बिंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां बिच घुंघरू पवा दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। रोम रोम मेरा तेरे रंग बिच रंगिया, रोम रोम मेरा तेरे हथ बिच रंगिया। तेरे दीदार वाजो कुछ नहीं हो मंगया, तेरे दीदार वाजो कुछ नहीं हो मंगया। मैनू मस्ती दा, मैनू मस्ती दा, जय हो। मैनू मस्ती दा जाम पिला दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। मैनू मस्ती दा जाम पिला दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां बिच घुंघरू पवा दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे, मैं वृंदावन आवा नचदी। आवादार तेरे नित भगतां दे नाल जी, आवादार तेरे नित भगतां
दे नाल जी। नच नच कर दे मादार ते कमाल जी। नच नच कर दे रल के कमाल जी। ओ दिलों दूरी वाला पर्दा हटा दे, दिलों दूरी वाला पर्दा हटा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी। बड़ी उंगली ते नचना सिखा दे। मैं वृंदा आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी। रसक जन दर तेरे पांदे पे बोलियां, रसक जन दर तेरे पांदे पे बोलियां। हर शहरों आंदियां ने वृंदावन टोलियां, हर शहरों आंदियां ने वृंदावन टोलियां। अज साडे भी तू जय हो, अज साडे भी तू भाग जगा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, ते विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी। रूप तेरे दी मैं हो गई दीवानी, रूप तेरे दी मैं हो गई दीवानी। नच नच के मैं होई मस्तानी, नच नच के मैं होई मस्तानी। इन्हां चरनां दी, इन्हां चरनां दी, इन्हां चरनां दी लगन लगा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी। बड़े घुंघरू ते बड़ी उंगली ते नचना सिखा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी। मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी, मैं वृंदावन आवा नचदी। मैं वृंदावन आवा नचदी। उंगली ते जय हो, बड़े उंगली ते नचना सिखा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, मेरे पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी, पैरां विच घुंघरू पवा दे। मैं वृंदावन आवा नचदी। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वायुनन्दनाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशही विघ्न अनेक। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करो विश्राम। ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं महारानी तेरे चरणन की रज पाऊं महारानी तेरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज चरणन की रज पाऊं मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं मेरी लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं जा रज को सनका दिख तर से जा रज को सनका दिक करे से जा रज को सनका दिख तर से जा रज को सनका दिक करे से सोई रज शीश चढ़ाऊं सोई रज शीश चढ़ाऊं मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं पड़ी रहूं कुंजन के कोना पड़ी रहूं कुंजन के कोना पड़ी रहूं गहवर बन कोना पड़ी रहूं गहवर बन कोना श्याम राधिका गाऊं श्याम राधिका गाऊं महारानी तेरे चरणन की रज पाऊं महारानी तेरे चरणन की रज पाऊं मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं मेरी लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं व्यास स्वामिनी ईशविनी रखूं व्यास स्वामिनी की छवि रखो व्यास स्वामिनी की छवि रखो व्यास स्वामिनी की छवि रखो विमल विमल जश गाऊं विमल विमल जश गाओ मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की
रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय बोले श्री राधा रानी सरकार की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय बोले श्री शनिदेव जी महाराज की जय भगवती श्री नैना देवी माता की जय भगवती श्री जालफा देवी माता की जय बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय बोले सभी देवी देवताओं की जय बोले सभी हरि संतों की जय बोले सभी हरि भक्तों की की जय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशित कल्पतरु टड्डित विनंदित पीताम्बरधारी मेरे भगवान का ही पूर्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूँ। श्री शनिदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम, शंकर भगवान जी के चरणों में प्रणाम, मंचस्थ विराजमान ब्राह्मण वृंद संगीतकार बंधु पूज्य श्री भगत जी के चरणों में नमन। श्रोता समुदाय में भी बैठे हुए पुरुष वर्ग बुजुर्ग वर्ग भक्ति मती माताएं कण कण में विराजमान और आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आज भागवती वार्ता के इस छठे दिवस में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। बोलिए राधे राधे। बाल लीलाएं की हैं, बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं की हैं। जिन बाल लीलाओं को यदि सुना जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो सच में जिस प्रकार से नटखट एक बालक होते हैं ना, कि छोटे से बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी वैसे ही लीला कर रहे हैं। भगवान जब आए दुष्टों का संहार तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उन अपने सखाओं के मनोरथ को पूरा करते हैं, उन गोपियों के मनोरथ को पूरा करते हैं और समय समय पर उनको कोई ना कोई शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। भगवान आज अपने बाबा के पास आए और उनसे आकर कहते हैं कि महाराज आज हम श्री गोवर्धन महाराज जी का पूजन करेंगे। तो शायद उस समय उन्होंने एक प्रश्न किया होगा कि हे कन्हैया, जिस गोवर्धन जी की बात आप कर रहे हो, जो गोवर्धन जी है क्या, है कौन, ये कहां से आए, कैसे स्थापित हुए, इनका स्वरूप कैसा है, क्यों इनका पूजन करना चाहिए।
कन्हैया आज सारी बात को कहते हैं? कहते हैं बाबा सत्य युग की बात को मैं आपको बताता हूं। काशी में एक संत हुए श्री पुलस्त्य ऋषि। इन ऋषियों ने एक बार विंध्य पर्वत के ऊपर आए और वहां पर आकर उनसे विंध्य पर्वत को जैसे देखा, उस सुंदर पर्वत को देखा, उनके मन में आया कि ऐसा ही सुंदर पर्वत ना काशी में भी स्थापित होना चाहिए। काशी में गंगा जी तो हैं, हमारे जो भोलेनाथ हैं विश्व के नाथ बनकर वहां पर विराजमान हैं। पार्वती मैया अन्नपूर्णा के स्वरूप में विराजमान है। और कहा जाता है कि इस प्रकार से बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर नित्य प्रतिदिन आते हैं, लेकिन एक सुंदर पर्वत नहीं है। तो इन सभी पर्वतों के जो माता पिता द्रोण और धरा है, आज पुलस्त्य ऋषि इनके पास में आए और आकर उनसे कहने लगे कि देखो, जब मैं आ रहा था ना, तो ये जो पर्वत है ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसका क्या नाम है? द्रोणधरा कहते हैं ये तो हमारे सबसे छोटे बेटे हैं, इनका नाम गोवर्धन है। ऋषि कहते हैं तो इनको आप मेरे साथ भेजो, मैं इनको काशी में स्थापित करना चाहता हूं। माता पिता सोचने लग गए ये हमारे सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे प्रिय हैं, हम यदि इनसे मना कर देंगे तो कहीं जो ऋषि हैं वो क्रोध में ना आ जाए, क्रोध में आकर हमको कुछ कह ना दें। इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र से जाकर ही पूछ लो। पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन के पास आए और कहने लगे कि हे गोवर्धन, देखो मैंने तुमको काशी में स्थापित करना है, तुम मेरे साथ में चलो। गोवर्धन कहते हैं कि मैं अपने इस परिवार से अलग क्यों हूं, मुझे क्या मिलेगा? ऋषि कहने लगे कि जिस प्रकार से उस काशी में जो भक्त जन आते हैं, गंगा जी का पूजन करते हैं, भोलेनाथ का पूजन करते हैं, अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं, काल भैरव का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से सभी तुम्हारा भी पूजन करेंगे। इस बात के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए गोवर्धन और जाने के लिए मान गए, लेकिन चलने से पहले एक शर्त रख दी, एक बात को कह दिया। कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझको जहां से लेकर तो जा रहे हो, लेकिन काशी से पहले या कहीं अन्यत्र भी आपने मेरे को जमीन के ऊपर रख दिया, धरती के ऊपर रख दिया, तो मैं उसी स्थान के ऊपर स्थापित हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं। इस बात का आप ध्यान रखना। ऋषि कहते हैं हाँ ठीक है। अपने तेजो बल के द्वारा आज इतने विशाल का गोवर्धन जी को उठा लिया और उनको उठाकर लेकर जाने लगे। बहुत दिन व्यतीत हुए। अब जाते जाते क्या हुआ, वृंदावन की ओर से जा रहे थे। वृंदावन की ऊपर से जैसे जाने लगे, वैसे गोवर्धन जी ने आज जमुना महारानी को देखा, वृंदावन धाम को देखा। तुरंत उनके मन में आ गया, अरे देखो ये तो वही स्थान है जिसके ऊपर हमारे जो परमात्मा है वो बाल स्वरूप में पधारेंगे और जहां पर वो बाल लीलाएं करेंगे। अपने माता पिता से भगवान की बाल लीलाओं के बारे में सुना हुआ था, इसलिए इनके मन में ऐसा भाव आया, क्यों ना मैं इसी स्थान के ऊपर स्थापित हो जाऊं, भगवान की बाल लीलाओं को देखूंगा। ऐसी मन में कामना कर आज गोवर्धन जी ने अपने तेज, अपने भक्ति के द्वारा अपने उस भार को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतने भारे हो गए, इतने भारे हो गए कि पुलस्त्य ऋषि अब उठा नहीं पा रहे। पुलस्त्य ऋषि सोचते हैं कि चलते चलते बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, अरे जिस प्रकार से पहले इनको उठाया था उसी प्रकार से अपने तेजो बल के द्वारा इनको मैं पुनः उठा लूंगा। इसलिए थोड़ी देर यहां पर स्थान के ऊपर विश्राम कर लेता हूं। और विश्राम करने के लिए जैसे गोवर्धन जी को नीचे रखा और कुछ देरी के बाद जब जाने लगे तो गोवर्धन जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन गोवर्धन जी उठ नहीं रहे। पुलस्त्य ऋषि बार बार कहते हैं कि हे गोवर्धन तुम उठो, तुम मेरे साथ में चलो, मैंने तुमको काशी में स्थापित करना है।
लेकिन गोवर्धन जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज अपनी उस वचन को याद करो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यदि एक बार कहीं पर भी धरती का स्पर्श करवा दोगे फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं। अब मैं अन्यत्र और कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो इस स्थान के ऊपर स्थापित हो चुका हूं। प्रस्थ ऋषि ने यद्यपि बहुत बार कहा, लेकिन जब जहां पर गोवर्धन नहीं माने तो आज ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध वशात उन्होंने कह दिया कि जाओ गोवर्धन, तूने मेरे मनोरथ को पूरा नहीं किया, मेरी बात को तुमने नहीं माना, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज से तिल तिल भर तुम घटते चलते जाओ, तिल तिल भर तुम कम होते चलते जाओ। 36,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई गोवर्धन जी की थी। जब वहां पर स्थापित हुए थे ना, तो गोवर्धन जी की जो छाया है वो वृंदावन के ऊपर आकर पड़ती थी। इतनी ऊंचाई थी, इतने बड़े थे, लेकिन अब तिल तिल भर वो घटते चलते जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस कलयुग के अंत तक पूर्ण रूप से जो गोवर्धन जी हैं वो इस धरती में विलीन हो जाएंगे। आज इस प्रकार से श्री गोवर्धन महाराज जी के बारे में कन्हैया बता रहे हैं कि वो तो मेरी बाल लीलाओं को देखना चाहते थे, इसलिए ऐसा श्राप भी ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। आओ आज हम सभी उन्हीं के शरण में चलते हैं। वहीं नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहते हैं कि कन्हैया के कहने के ऊपर हम सभी गिरिराज महाराज जी का ही पूजन करेंगे। सोई कन्हैया आगे आगे चले हुए हैं, पीछे समस्त ब्रजवासी चले हुए हैं। गोवर्धन की तलहटी के ऊपर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर आज ब्राह्मण जन जो आए हैं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे ही वेद मंत्र पढ़े गए, वो जो पर्वत है सभी ने आज श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक पूजन किया था, तो हुआ क्या, आज उस पर्वत के बीच में से मेरे गिरिराज भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। उस पर्वत के बीच में से आज भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट होकर आए, सभी ब्रजवासी आपस में वार्तालाप करने लगे, अरे देखो देखो देखो, आज तक हम इंद्र का पूजन करते रहे, वो अपने दर्शन देने के लिए जहां पर आए नहीं। आज कन्हैया के कहने पर हमने पहली बार गोवर्धन जी का पूजन किया और देखो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कैसे हम सबको दर्शन दे रहे हैं। बीच बीच में जो भगवान के बाल सखा है ना, वो वार्तालाप कर रहे हैं, अरे देखो देखो, ये हमारे कन्हैया की तरह ही नजर आ रहे हैं, हमारे कन्हैया की तरह ही दिख रहे हैं। अब इनको क्या पता इस बात का, एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजाए, और सहस्र बुझा पसार कर मांग मांग कर खाए। ये जो जितने भी पर्वत हैं वो पर्वत भी विष्णु स्वरूप ही हैं। ये पर्वत की श्रृंखलाएं सब विष्णु स्वरूप ही हैं। आज भगवान ही तो प्रकट हुए हैं। सभी कहने लगे देखो देखो, जब जब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो हूबहू गिरिराज की तरह ही लगेंगे। सभी बड़े प्रसन्न थे, सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाने लगे। और उसी समय जमुना जी साथ में बह रही हैं, जमुना जी से जल ले लेकर आ रही हैं, बाल्टियां जल ले लेके आ रही हैं और गोवर्धन जी को स्नान करवाना चाहते हैं। अब इतनी सारी बाल्टियां और इतने विशाल का है गोवर्धन जी, तो थोड़े से ही भीगे, थोड़ा से स्नान करवा पाए। उसी समय सभी कहने लगे, अरे कन्हैया आपके भगवान तो बहुत बड़े हैं, इनको हम कैसे नहलाएंगे, इनको कैसे स्नान करवाएंगे। देखो पूजन की कुछ विधियां हैं। जिन्होंने भी भगवान का पूजन किया, जब प्रतिदिन पूजन करते होंगे, सबसे पहले जो पूजन की विधि है ना, उस पूजन की विधि में भगवान के पांवों को धुला जाता है, फिर हाथों को प्रक्षालन, हाथों को धुला जाता है, फिर उसके बाद एक आचमनी मुख में जल अर्पित किया जाता है, फिर पूरे शरीर का ध्यान करते हुए सारे शरीर के ऊपर स्नान करवाया जाता है, फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर जो है सारी सारी सामग्रियों से स्नान करवाया जाता है। तो आज सभी कहने लगे
कि आपके भगवान इतने बड़े हैं, इनको हम स्नान कैसे करवाएंगे। कन्हैया कहते तुम लोग चिंता मत करो। और इतने में हुआ क्या, जो इंद्र है वो इंद्र अपने दूतों को भेजता है, दूतों से कहता है जाकर देखकर आओ कि दीपावली के बाद समस्त ब्रजवासी मेरा पूजन किया करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, वो मेरा पूजन नहीं कर रहे हैं। जाकर देखकर आओ सभी क्या कर रहे हैं। इतने में जो इंद्र के सेवक थे वो उसी समय ब्रजमंडल में पधारते हैं। जो दृश्य देखा, आज महाराज जैसे आकर कह दिया महाराज अब तो आप समझ लो आपका पूजन बंद। अरे वहां पर एक छोटा सा बालक था, जिस बालक के कहने के ऊपर ही सभी एक पर्वत का पूजन कर रहे हैं। अब इंद्र को उसी समय इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि संवर्तक मेघों को बुलाया, जो प्रलय काल में बरसने वाले मेघ होते हैं, जो भयानक वृष्टि करते हैं, इतनी वृष्टि करते हैं कि ये जो धरती है वो जलमग्न हो जाती है, धरती के ऊपर जल ही जल हो जाता है, इतनी भयानक वृष्टि करते हैं। आज यही जो मेघ हैं, इन मेघों को इंद्र ने बुला लिया। जैसे ही इन मेघों को बुलाते हैं वैसे ही इंद्र इनसे कहने लगे कि देखो देखो इस ब्रिज भूमि के ऊपर इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि संपूर्ण इस ब्रिज मंडल को जलमग्न कर दो। इन सबको पता चलना चाहिए कि इंद्र का पूजन ना करने से क्या होता है। आज राज आज्ञा को प्राप्त करके संवर्तक मेघ ब्रिज मंडल के ऊपर मंडराने लग गए। दिन के समय में ही रात्रि प्रतीत हो रही है, इतने काले काले भयानक भयानक बादल वहां पर गरजने लगे। इन बादलों को देखकर आज जितने भी वो ब्रिजवासी थे सारे के सारे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और उसी समय कन्हैया के पास आए, अरे कन्हैया कन्हैया, अरे आपके कहने के ऊपर आज हमने इंद्र का पूजन नहीं किया। अरे हमें लगता है कि वो जो इंद्र है अब हमारे ऊपर कुपित हो चुका है, हमारे ऊपर वो क्रोध कर रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हम में से कोई बचेगा भी नहीं। देखो कितने भयानक भयानक जो बादल हैं, अनावर्तक वृष्टि होगी, उस वृष्टि को कौन सहन कर पाएगा। इतने में कन्हैया कहने लगे कि हे ब्रजवासियों, किसी को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जिन गिरिराज महाराज जी का हमने पूजन किया है ना, वही गिरिराज महाराज आज हमारी रक्षा भी करेंगे, घबराओ मत। आओ हम सभी मिलकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। गिरिराज धरन हम तो तुम्हारी शरण। सभी इस प्रकार से बोलने लगे, हे महाराज आज हमने आपका पूजन किया है, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। और शरण में आए हुए की तो भगवान सदैव रक्षा करते ही हैं। सभी प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में जो कन्हैया है वो कहने लगे, ब्रजवासियों देखो देखो, ये जो गोवर्धन जी है ना, हमारे कान में हमसे कह रहे थे कि आप हमको उठा लो, मैं एक भी आपको भारा नहीं लगूंगा, आपके लिए मैं एक छाते का रूप बन जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इन गिरिराज जी को उठाऊंगा, आप सभी इनकी शरण में आ जाना, तो जितनी भी ये वृष्टि है उस वृष्टि से हम सभी बच जाएंगे। जैसे इस बात को कहा, जैसे ऐसे कहा, तो सभी ब्रजवासी कहने लगे कि नहीं तो फिर देरी किस बात की है। अरे आप तुरंत इन गिरिराज महाराज जी को उठाओ, तुरंत गोवर्धन जी को उठाओ। और कहा जाता है कि आज कन्हैया गिरिराज महाराज जी के पास में पहुंचे और पास में पहुंचकर आज अपने बाएं हाथ के ऊपर और बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली, जो कनिष्ठ का उंगली है, एक ही झटके में आज मेरे कन्हैया ने उन गिरिराज महाराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरन भगवान की जय हो। एक ही झटके में आज मेरे भगवान इस प्रकार से गिरिराज जी को धारण करते हैं। नख के ऊपर, नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मीरो वारो। इस प्रकार से भाव गाए जाते हैं कि इन सभी ब्रजवासियों के देखते देखते ही
मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने आज गिरिराज महाराज जी को 7 वर्ष के सोता है और 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कृष्ण का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। सभी से आज कन्हैया कहने लगे आ जाओ, इनकी शरण में आ जाओ। कुछ देर व्यतीत हुई, सभी शरण में तो आए। अब जो ग्वाल बाल हैं, यशोदा मैया उन सबसे कहने लगी देखो हमारे तो भाई छोटे से कन्हैया है, कितनी देर तक इनको धारण कर कर रखेंगे। अरे तुम लोग भी तो कुछ सहयोग करो, तुम लोगों को भी तो कुछ सहयोग करना चाहिए। तो सभी ने जो लाठी ली हुई थी उस लाठी से आज गिरिराज महाराज जी को उठाने लग गए। जब गिरिराज महाराज जी को उठा रहे थे सबने अपनी अपनी लाठियां लगाई। सोई उसी समय सब कहने लगे कि नैया आपको थोड़ी देर आराम करना है तो आप आराम कर लो। ये देखो गिरिराज महाराज जी को हमने इन लाठियों के ऊपर धारण तो कर रखा है। कन्हैया कहते अच्छा तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी लाठियों के सहारे के ऊपर ही टिके हुए हैं। भगवान ने हल्की सी अपनी उंगली नीचे की और कहा कि हे ग्वाल बालो फिर संभालो। अभी थोड़ी सी उंगली नीचे की थी कि चट 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 करके जितनी भी वो लाठियां थी सारी की सारी टूट जाती हैं, चिटक जाती हैं। सभी कहने लगे कन्हैया 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 रक्षा करो, संभालो संभालो संभालो। आज मेरे कन्हैया फिर से गिरिराज महाराज जी को इसी प्रकार से संभालते हैं। 7 दिनों तक अनावर्तक वृष्टि पड़ती रही, इतनी भयानक वृष्टि पड़ती रही, लेकिन मेरे कन्हैया ने गिरिराज महाराज जी को 7 दिनों तक सहज ही उठा के रखा। आज मेरे भगवान ने गोवर्धन महाराज जी का पूजन करने के लिए कहा। प्रेमी सज्जनों, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? एक शिक्षा तो यही है गोवर्धन अर्थात गाय का वर्धन करना, गाय की सेवा करना। और दूसरा भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण की भी हम सबको रक्षा करनी चाहिए। ये जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, आज के समय में देखा जाता है इतनी गर्मी बढ़ती है तो ज्यादा गर्मी होती चलती जा रही है, वर्षा होती है तो ज्यादा वर्षा ही होती जाती है, सर्दी पड़ती है तो ज्यादा सर्दी ही पड़ती जाती है, क्योंकि प्रकृति संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति संतुलित कहती रहती है पेड़ लगाने से। पर्यावरण स्वच्छ कैसे बनेगा? पेड़ लगाने से। भगवान गिरिराज महाराज जी का पूजन कर रहे हैं, इसके साथ साथ सबको कह रहे हैं कि गिरिराज महाराज जी का पूजन हमने क्यों करना है? क्योंकि पर्वतों के ऊपर जो वृक्ष लगे हैं वो हरे भरे रहे और उनमें ही जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो जो प्रकृति है इन पर्वतों से ही, इन पेड़ों से ही संतुलित रहती है। लेकिन आज के समय में धड़ाधड़ पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। हमारा ये शहर तो फिर भी बहुत अच्छा है, स्वर्ग के समान हमारा ये क्षेत्र है ना, जहाँ पर पानी की कमी है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और संत महापुरुषों के नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई सत्संग कीर्तन कथाएं चलती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखा जाए तो गर्मी से सब उबल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्षेत्र जो बड़ा अच्छा है। तो क्या है, लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। अपने जीवन में प्रेमी सज्जनों, हम सबको ये नियम भी बनाना चाहिए, ज्यादा नहीं तो जब जब आपका जन्मदिन हो उस जन्मदिन के ऊपर कहीं ना कहीं एक पेड़ अवश्य लगाओ। जिस पेड़ को आज आप सींच रहे हैं आगे चलकर आप ही की पीढ़ियों के वो काम भी आएगा, उनको फिर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो भगवान यही शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। लेकिन आज 7 दिनों तक ये जो अनावर्तक वृष्टि है वो पड़ती रही, बादल बरस बरस कर थक गए। लेकिन जो गिरिराज महाराज हैं उनको सहज में ही हमारे कन्हैया ने उठाकर रखा। इंद्रदूतों को भेजता है, जाकर देखकर आओ वहां पर कोई बचा तो नहीं। इतने में जैसे दूत आकर देखते हैं और कहते हैं कि महाराज वहां पर तो किसी का बाल भी भीगा नहीं, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सब बड़े आनंद से कीर्तन कर रहे हैं, सब बड़े आनंद से वहां पर
आज परम हर्ष की बात हमारे बीच में हमारी ही श्री मामी जी श्री पूजा गोस्वामी जी आज कथा में पधारी हैं और साथ में ही हमारे शर्मा स्टोर से श्री सरोज पाठक जी उनकी सहेली और प्रतिदिन की हाजिरियां लगा रहे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस व्यासपीठ से सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी इस प्रकार से भाव के साथ इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, व्यासपीठ से सबके लिए आशीर्वाद है। श्री भागवत भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज इस प्रकार से कहा जाता है कि मेरे जो गिरिराज महाराज को कन्हैया ने 7 दिनों तक अपनी कृष्णा उंगली के ऊपर धारण करके रखा। इस बात का जैसे ही इंद्र को पता चलता है तो इंद्र को सारा का सारा अभिमान, जो अभिमान जिस अभिमान से उसने क्रोध किया था, आज वो जो क्रोध है वो शांत हो गया, अभिमान समाप्त हो गया और जान गए ये कोई साधारण छोटे से बालक नहीं है। अरे जे तो हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है। अरे हमारी रक्षा के लिए ही तो जे अवतरित होकर आए हैं और आज हमने इन्हीं की लीला के ऊपर इस प्रकार से व्यवधान डालने की आवश्यकता की, पश्चाताप करना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं। तो उसी समय जो इंद्र हैं अपने ऐरावत हाथी के ऊपर गिरिराज महाराज की शरण में आते हैं और कैसे प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए आज भगवान की शरण में आए हैं। आप में से कौन कौन गोवर्धन महाराज जी के पास जाकर गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा किए हैं? जरा हाथ खड़े कर। तो आप सभी जानते होंगे कितना पैदल चलना पड़ता है ना, 21 किलोमीटर की परिक्रमा बताई गई है। तो आपने ये भी देखा होगा, सबसे पहले जो नियम है इस इंद्र ने ही आरंभ किया, परिक्रमा लगाते हुए। परिक्रमा कैसे लगाई? दंडवत प्रणाम करते हुए। आज भी वहां पर ऐसे ऐसे संतों को देखा जाता है। वैसे तो कई भक्तजन ऐसे हैं जो एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई संत ऐसे भी हैं जो एक स्थान के ऊपर 1008 बार प्रणाम करते हैं, फिर अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं। न जाने कितने वर्षों से गिरिराज महाराज जी की इस प्रकार से परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। तो यही जो परंपरा है सबसे पहले इस इंद्र ने आरंभ की और ये जो इंद्र है वो दंडवत प्रणाम करता हुआ आज गिरिराज महाराज जी के पास अर्थात कन्हैया के पास पहुंचता है और उनसे जाकर क्षमा मांगता है। जैसे इंद्र शरण में आए कि उसी समय मेरे जो कन्हैया है ना, वो इस इंद्र को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इस इंद्र को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। किसी ने ये भी प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कैसे? एक समय की बात है कि जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी ने भगवान के जो बाल सखा है ना, उनका अपहरण करके वो अपने लोक को ले गए थे। तो भगवान क्या करते हैं, इनके जैसा ही रूप धारण करके लीला वैसे की वैसे ही चलती रही। और जब इस बात का ब्रह्मा जी को पता चला कि लीला वैसे की वैसे ही चल रही है, तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए आगे कि भगवान की इस लीला के ऊपर संदेह हो चुका था कि ये हमारे परमात्मा, ये हमारे वही भगवान है। तो क्षमा मांगना चाहते हैं। अब क्षमा मांगते मांगते भगवान की 4 परिक्रमा बताई गई कि भगवान की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। अब 2 परिक्रमा में क्षमा मांग रहे थे, भगवान इतना क्रोध कर रहे थे कि 2 परिक्रमा करके ही वहां से चले गए, कहीं भगवान हमारे ऊपर कोपित ना हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के जो सखा, भगवान के जो गाय, भगवान के जो बछड़े हैं ना, ब्रह्मा जी ने भगवान से उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन आज ये जो इंद्र है वो इंद्र तो इन सभी ब्रजवासियों को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी भगवान इसके ऊपर हंस रहे हैं। संत जय समाधान बताते हैं कि शायद भगवान को लगा कि हे इंद्र, तेरी इस क्रोध की वजह से 7 दिनों तक मेरी गैया, मेरी मैया, मेरे बाबा जे गोपियां, जे मेरे सखा, जे ग्वाल बाल और तो और इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी जो राधा रानी जी हैं, वो 7 दिनों तक हमारे पास में रही और 7 दिनों तक हमने खूब सत्संग किया, खूब कीर्तन किया। तो इस बात के ऊपर ही भगवान आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो, भगवान से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाने है ना।
ये कथाओं के माध्यम से देखो हम सभी आपस में मिल रहे हैं। वैसे आप चाहो कि एक दिन में 3-4 व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं, 10 व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं, तो सुबह से शाम तक आपको यही समय लग जाएगा सारा का सारा। लेकिन ये 3 घंटों में आप सभी जहां पर एकत्रित आते हैं तो कोई ना कोई आपस में मिलते हैं, कोई ना कोई सखियां आपस में मिलती हैं, आपस में रिश्तेदार संबंधी मिल जाते हैं। इसके पीछे निमित्त क्या हुआ, बहाना क्या बना, ये भागवत जी की कथा। वैसे तो आप सोचो तो आप मिल नहीं पाते, लेकिन भागवत जी के माध्यम से सभी आपस में मिल गए। उसी प्रकार से मेरे भगवान भी कहने लगे कि हे इंद्र, तेरे इस क्रोध की वजह से ना 7 दिनों तक हम सभी जहां पर मिलकर रहे। इन गोपियों के भाव भी पूरे हो गए। न जाने ये गोपियां किस प्रकार से मेरे दर्शन कर पाती, चाहे ना कर पाते, लेकिन 7 दिनों तक सभी मेरे को देखते रहे। खूब हमने सत्संग किया, खूब हमने कीर्तन किया। इसी बात के ऊपर आज बड़े प्रसन्न है भगवान, और इस इंद्र से कह दिया आज मेरे से कुछ मांग लो। इंद्र कहते हैं कि भगवान आपके दिया हुआ तो सब मेरे पास है। भगवान फिर भी कहते हैं इंद्र फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, आज तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। इंद्र कहते हैं कि भगवान बात ऐसी है, मेरे ही आशीर्वाद से, मेरे ही अंश से जो अर्जुन है उस अर्जुन का जन्म होगा, तो आप सदैव उस अर्जुन की रक्षा करें। तो आज कहा जाता है कि इस प्रकार से इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न है। खूब इंद्र ने भी भगवान का पूजन किया, और जैसे ही जाने लगे ना, वैसे भगवान ने तो क्रोध नहीं किया, भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जो यशोदा मैया है ना, वो इंद्र को घेर कर खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगी आया तू बड़ा इंद्र, देख तेरी इस क्रोध की वजह से 7 दिनों तक हमारे जो कन्हैया है ना, इस प्रकार से भूखे प्यासे खड़े रहे। और मैया क्या करती थी, प्रतिदिन भगवान को एक दिन में 8 समय भोग लगाया करती थी। तो मैया को बड़ी चिंता हुई कि 7 दिनों तक हमारे लाल जी ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, ये इंद्र तेरी वजह से ऐसा हुआ। बताओ, देखो मेरे कन्हैया कितने दुबले पतले से हो गए। कि माताओं को तो ये चिंता होती है अपने बच्चों की, चाहे चाहे उनके जो बच्चे हैं खाना भी खा रहे हो ना, तो यदि एक रोटी भी कम खाएं तब भी माँ को चिंता हो जाती है कि न जाने आज मेरे बालक को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल है, माँ की महिमा को कौन जान सकता है। इसलिए आज कहा गया कि जहां पर यशोदा मैया इंद्र को बड़ी डांट लगाती है, तेरे इस क्रोध की वजह से मेरे जो कन्हैया हैं वो 7 दिनों तक भूखे प्यासे खड़े रहे। अब जो इंद्र हैं वो मैया को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और 56 प्रकार के उन व्यंजनों का ही भोग लगाया। क्योंकि 7 दिन भूखे प्यासे थे और एक दिन में 8 समय भोग लगाया करते थे, तो 8 7 56, इसलिए 56 प्रकार के व्यंजनों का गिरिराज महाराज जी को भोग लगाया जाता है। और ये जो परंपरा है वो परंपरा भी श्री इंद्र महाराज ने आरंभ की। और इतना नहीं, कामधेनु गाय को बुलाया गया, और कामधेनु गाय से ही आज श्री गिरिराज महाराज जी को दूध से अभिषेक करवाया गया। इंद्र इस प्रकार से अपने लोक को जाते हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं वो भी अपने अपने घर को आते हैं। लेकिन भगवान के जो सखा थे ना, भगवान के सखा आज कन्हैया को घेर कर खड़े हो गए और उनसे पूछने लग गए, कन्हैया आप हमको ये बताओ कि आज आप में इतना बल कहां से आ गया। अरे कभी कभी कबड्डी खेलते हुए, कभी कभी मल्ल युद्ध करते हुए आप हमसे हार भी जाते थे, लेकिन आज आप में इतना बल कहां से आ गया, आप इतने बलशाली कैसे हो गए। कन्हैया कहने लगे कि देखो देखो भगवान जो भी काम करते हैं ना, तो उसका जो संपूर्ण श्रेय है वो अपने भक्तों को ही देते हैं। भगवान ने अपने ऊपर कोई बात नहीं रखी। और कहने लगे कि हे सखाओ, आप जानना चाहते हो तो सुनो। कछु माखन का बल बढ़ियो, कछु गोपिन करे सहाय, और श्यामा जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए।
आज कन्हैया कहने लगे कि हे सखाओ, जो हम उन गोपियों के जहां जा जाकर माखन की चोरी किया करते थे, जो माखन खाया करते थे, जे उस माखन का ही बल है, उस माखन का ही प्रभाव है। और मैंने अकेले थोड़ी नहीं गिरिराज जी को उठा कर रखा, आपने भी तो सहयोग की लाठियां लगाई थी। और हमारी ही जो शक्ति, इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी 7 दिनों तक हमारे बगल में रही, हमारे बाम भाग में रही, उनकी कृपा से ही मैं गिरिराज महाराज जी को उठा सका। कभी कभी ना ऐसे वार्तालाप होती है, कुछ वृंदावन वाले जो रसिक जन हैं वो कहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा बलशाली तो हमारे कन्हैया है। इतने दिनों तक तो गिरिराज महाराज जी को अपनी छोटी उंगली की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके ऊपर जो नख लगा हुआ है, जो नाखून लगा हुआ है, उस नाखून के ऊपर ही धारण कर लिया। इधर बरसाने वाले कहते हैं कि जाओ जाओ, आपके कन्हैया में इतना बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली जब उसके ऊपर जो नख लगा उस नख के ऊपर धारण करके रखा? अरे असली बात तो तुमको पता ही नहीं है। गिरिराज महाराज जी को तो जो हमारी किशोरी जी हैं, हमारी श्यामा जी ने अपनी पलकों के ऊपर धारण करके रखा है, इसलिए सबसे ज्यादा बलशाली तो हमारी श्यामा जी है। तो इस प्रकार से कुछ हास परिहास की बातें भी होती हैं, लेकिन भगवान जितना भी स्नेह है सदैव अपने भक्तों को ही प्रदान करते हैं। ऐसा बात करते करते आज सभी अपने अपने घर को आए। और एक समय की बात है कि जो नंद बाबा है ना, उनकी भी एकादशी व्रत के ऊपर बड़ी निष्ठा है। एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? निराहार होकर, निर्जल, कुछ ना खाने की बड़ी दूर की बात, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन द्वादशी तिथि बड़ी कम समय के लिए थी। आज जैसे ही रात्रि के समय में सोए, रात्रि के समय में सो गए और अर्धरात्रि के समय में ही जग गए और जमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। अर्धरात्रि के समय में इस प्रकार से इन नदियों में स्नान नहीं किया जाता। तो क्या हुआ, आज नंद बाबा स्नान करने के लिए पहुंचे तो जो वरुण है ना, उस वरुण के जो दूत हैं, जो सेवक हैं, आज इनको बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर आज वरुण के पास ले आए। कहने लगे महाराज बताओ इनको क्या दंड देना है? अर्धरात्रि के समय में जमुना जी में स्नान कर रहे थे। वरुण उसी समय कहता है, अरे दूतो, आज ये तुमको किसको ले आए हो? आज तुमको किसको उठा लाए? अरे तुमको पता नहीं है, ये तो हमारे बाप का भी बाप है, ये तो हमारे भगवान के पिता हैं, हमारे कन्हैया के पिता हैं। आज इस प्रकार से आप इनको कैसे ले आए? वरुण के दूत घबरा के कहने लगे महाराज अभी हम इनको छोड़कर आते हैं, कहीं भगवान कुपित ना हो जाए। वरुण कहते हैं रहने दो, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहने दो। यदि आज भगवान के बाबा आए हैं तो हमारे जो कन्हैया हैं वो भी अवश्य आए हैं। आज हमारा ये जो घर है, हमारा ये जो लोक है, ये भी धन्य हो जाएगा। इसलिए आप इनको यही रहने दो। एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठाया। खूब उसी समय आगे जलेबी रख दी, रबड़ी रख दी, मालपुए रख दिए, खूब व्यंजनों का भोग लगाने लगे। उधर जब सुबह हुई, जब प्रातः काल हुई, तो यशोदा मैया भी व्यंजन बना रही थी। कहने लगी कन्हैया अरे जाकर देखकर आओ, आपके जो बाबा हैं वो कहाँ पर रह गए? अरे द्वादशी तिथि बड़ी कम समय के लिए, वो ठाकुर जी को भोग लगाए और फिर सोता पाए। हमने कितने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। कन्हैया ध्यान लगाकर देखते हैं और उसी समय कहने लगे कि मैया आप चिंता मत करो, खूब वहां पर भोग लग रहा है, खूब जलेबी मालपुआ वहां पर खाया जा रहा है, आप चिंता मत करो। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया तुमको हर समय परिहास ही क्यों सूझता रहता है? जाकर देखकर आओ तुम्हारे बाबा कहाँ पर रह गए। आज कन्हैया जैसे ही जमुना जी की तरफ आते हैं, जमुना जी में प्रवेश किया और जहां पर जो वरुण है, इस वरुण लोक में मेरे भगवान पहुंच जाते हैं। आज जो वरुण है द्वार के ऊपर ही खड़े होकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, शायद वो आ
दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। आज जो वरुण है वो कहने लग गया कि भगवान आज मेरा जो घर है, मेरा जो लोक है, आज धन्य हो गया। मैं इतनी देर से आप ही की तो प्रतीक्षा कर रहा था। आज मुझे जो विश्वास था यदि आपके बाबा मेरे लोक में आए हैं तो आप भी आज अवश्य आएंगे। खूब पूजन करता है, आरती उतारता है, एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर कन्हैया को भी बिठाया, पांव प्रक्षालन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, खूब व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आज कन्हैया कहने लगे देखो हमको आपका आतिथ्य स्वीकार है, अब आप ऐसा करो कि हमको विदा करो। मैया चिंता में होगी, बलदाऊ भैया चिंता में होंगे। उसी समय मेरे कन्हैया बाबा के हाथ को पकड़ते हैं और जैसे जमुना जी से बाहर आते हैं वैसे ही जितने भी ब्रजवासी हैं सब खड़े हुए। जैसे ही नंद बाबा को देखा, कन्हैया को देखा, उसी समय उनसे पूछने लग गए अरे बाबा, अरे आपके ये जो वस्त्र हैं वो गीले नहीं हुए हैं, आसमान से टपके हो जो जमुना जी के बीच में से आए हो। नंद बाबा कहने लगे कि देखो आपके सामने जमुना जी के बीच में से ही आया हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है इसके नीचे भी एक लोक है, किसी का घर है, और वहां का जो स्वामी, वहां का जो मालिक है ना, न जाने उसने हम में क्या देखा। अरे हमको तो छोड़ो, न जाने उसने हमारे कन्हैया में क्या देख लिया। हमको तो एक दो बार प्रणाम करता है, इनको हजारों सैकड़ों बार प्रणाम करता है। उसने हमको जो वस्त्र दिए हुए थे, जिन वस्त्रों को धारण करके, जिन वस्त्रों को पहन करके हम पानी के बीच में भी श्वास ले पा रहे थे, और जो ऐसे अद्भुत वस्त्र देखो पानी के बीच में भी गीले नहीं हुए। उस लोक की महिमा को गाते गाते आज समस्त ब्रजवासी नंद बाबा की बात को सुनते सुनते अपने अपने घर को चल रहे हैं। लेकिन जो भगवान के सखा है वो पुनः भगवान को घेर कर खड़े होकर आज उनसे पूछने लगे कन्हैया, आज आप हमको ये बताओ कि आप भगवान हो। हमको तो यही लगता है कि आप भगवान हो। बार बार सभी कहने लगे हाँ हाँ कन्हैया भगवान है, कन्हैया भगवान है, कन्हैया भगवान है। सोई आज कन्हैया ने भी कह दिया अच्छा मित्रों, अच्छा मेरे सखाओ, जो आप कह रहे हो फिर हम वही हैं। यदि आप कह रहे हो कि हम भगवान हैं तो हमें भगवान ही मान लो, हम भगवान ही हैं। जैसे कन्हैया ने कहा कि हम भगवान हैं, सभी सखा हंसने लगे और कहने लगे आए बड़े भगवान। अरे भगवान कोई ऐसे होते हैं? अरे कभी कभी अरे कभी कभी तो क्या होता है, हम तुम्हारी घुड़सवारी भी कर लेते हैं, हम तुम्हारी पीठ के ऊपर भी बैठ जाते हैं। तुम किस प्रकार से हमारे साथ माखन की चोरी करते हो, कैसे उन गोपियों की मटकियों को फोड़ते हो, सारी लीला को हमने आपकी देखा है। हम आप हमें मत बताओ कहां से आप भगवान दिखते हो। कन्हैया कहने लगे तुम लोगों का कुछ पता नहीं चलता, इतनी देर से कह रहे थे कि हम भगवान है, भगवान है, सोई हमने भी कह दिया हम भगवान है। हम कहाँ मान रहे थे, हम तो आपके जैसे ही हैं। लेकिन जो मधुमंगल है ना, वो इन सभी सखाओं में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बुद्धिमान भी है। और उसी समय कहने लगे कि हे कन्हैया देखो, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि आप भगवान ही हो, लेकिन इन सबको भी विश्वास हो जाए, इसलिए इन सबके मन का ये भाव था कि यदि आज कन्हैया भगवान बोलेंगे कि हम भगवान हैं, सोई हम उनसे कहेंगे कि यदि आप भगवान हो तो अपना लोक दिखाओ, यदि आप भगवान हो तो आज हमको आप अपना घर बताओ, हम आज आपका घर देखना चाहते हैं। इतनी बात जैसे कि वैसे कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे अच्छा आज तुम लोग मेरे घर को देखना चाहते हो, सोई आज मैं तुमको अपना घर ही बताता हूं। भगवान ने थोड़ा सा ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखने के बाद हल्की सी ताली सी बजाई। जैसे भगवान ने ताली बजाई कि ऊपर जो गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी भगवान को देख रहे थे, तो गरुड़ जी उसी समय भगवान के समक्ष आगे, इनको लगा कि भगवान हमको बुला रहे हैं। जैसे ही गरुड़ जी को आते हुए इन सभी सखाओं ने देखा, अरे देखो
हमको तो कुछ परसेंट ऐसा लग रहा है जो भगवान ही है। देखो हमने भी सुना है भगवान का जो वाहन है वो तो गरुड़ है। देखो गरुड़ जहां पर आ गया। सभी सखा कहते हैं रुको रुको जरा इनका घर भी देखकर आना है, इतने में विश्वास नहीं होगा। तो उसी समय मेरे जो कन्हैया हैं वो गरुड़ जी से कहने लगे कि हे गरुड़ जी आप ऐसा कीजिए, ये जितने भी मेरे सखा है ना, जे मेरा वैकुंठ लोक देखना चाहते हैं, इनको मेरा वैकुंठ दिखा दो। गरुड़ जी कहते हैं ठीक है महाराज। जैसे जाने लगे कन्हैया ने फिर रोक लिया, अरे गरुड़ जी थोड़ा बात को तो सुनो, ये जो मेरे सखा है ना, मैं आज आपसे इस बात को कह रहा हूं, यदि उस वैकुंठ में कोई रहना चाहे ना तो इनको वहीं पर छोड़ आना, इनको वापस मत लेकर आना, ना वैकुंठ का ही बास दे देना। ठीक है महाराज ऐसा ही करूंगा। जैसे आने लगे फिर वैसे कन्हैया ने आज फिर बुला लिया, हे गरुड़ जी अरे थोड़ा सा सुनो तो सही, ये जो मेरे सखा है ना ये मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज मैं आपको जिस प्रत्यक्ष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि हे गरुड़ जी मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, यदि इनके बीच में से कोई भी उस वैकुंठ लोक का मालिक बनना चाहे ना तो मालिक भी इनको बना देना, क्योंकि इनके जैसा प्रेम मेरे से और कोई भी नहीं करता। मैं भी इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए आप इनको मालिक भी बना सकते हो। गरुड़ जी भी कह रहे हैं धन्य महान, धन्य है भगवान, आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो, अपने उस लोक का मालिक भी बना देना चाहते हो। आज इन सभी सखाओं को गरुड़ जी ने अपनी पीठ के ऊपर बैठाया और पीठ के ऊपर बैठाने के बाद सबसे कहते हैं कि आप अपनी अपनी आंखों को बंद कर दो। सभी ने आंखें बंद की और जैसे कुछ क्षणों के बाद सभी ने अपनी आंखों को खोला और जैसे ही अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं, आज वैकुंठ के द्वार के बाहर खड़े हुए हैं। जैसे उस वैकुंठ के द्वार को देखा, द्वार के ऊपर कितने रत्न जड़े हुए थे और वहां पर भगवान के जो पार्षद द्वारपाल जय विजय खड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं, आपका वैकुंठ में स्वागत है, आपका वैकुंठ में स्वागत है। सभी सखा कहने लगे देखो 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 आज किस प्रकार से हमारा वैकुंठ में स्वागत हो रहा है। जैसे अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इतना सुंदर दृश्य देखा, इतने सुंदर सुंदर झरने, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, ऐसा वातावरण, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे झरने, ऐसा जल, तो ऐसे सरोवर तो आज तक इन्होंने कहीं देखे नहीं थे। अरे वो वैकुंठ है, कितना सुंदर वैकुंठ होगा। सभी देख देख के कहने लगे अरे देखो 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 हमारे यार का घर है, हमारे मित्र का घर है। सभी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतने में एक सखा कहता है अरे देखो वो हमारे कन्हैया, दूसरा कहने लग गया वो हमारे कन्हैया, तीसरा कहने लग गया वो हमारे कन्हैया। अब इनको सारी तरफ सभी जगह के ऊपर कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहे हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि भगवान जिनको अपना वैकुंठ लोक देते हैं ना, उनको अपने जैसा रूप भी प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा ही रूप दे देते हैं। सभी कन्हैया की तरह ही नजर आ रहे थे। कोई सरोवर में स्नान करने लग गया, कोई झूला झूलने लग गया, कोई फूलों को तोड़ने लग गया, खूब वहां पर शोर मचाने लगे हमारे यार का घर है, हमारे यार का घर है। इतने में उस वैकुंठ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी आ गए। अधिकारियों ने सबको एकत्रित किया, सबको इकट्ठा किया, अरे तुम लोग कहां से आ गए? इस प्रकार से इस वैकुंठ में शोर नहीं मचाया जाता। देखो किस प्रकार से ये जो ऋषि मुनि हैं ये ध्यान में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से तुम जहां पर शोर मचा रही हो, कौन सी मुक्ति मिली हुई है, कौन सा प्रमाण पत्र है, जरा बताओ तो सही। इतने में सभी कहने लगे तुमको पता नहीं है, हम भगवान के सखा हैं। अधिकारी कहने लगे होंगे सखा, आए कहां से हो? तो आज जैसे वो अधिकारी पूछ रहे थे, वैसे जितने भी जो ब्रजवासी हैं भगवान के सखा हैं, किस स्थान से आए हैं उसकी महिमा को बताते हुए कहने लगे। और कहने लगे कि हे अधिकारियों, जिस स्थान से हम आए हैं ना, आपके वैकुंठ से ज्यादा शोभा हमारे उस स्थान की है, हमारे उस धाम की है। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। आज वृंदावन धाम की उस महिमा को बताया। प्रेमी सज्जनों, हम जब वृंदावन धाम में जाते हैं ना, उस धाम में जाकर जब एक भी पग चलते हैं तो एक एक पग के ऊपर हमको प्रयागराज तीर्थ के जैसे यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। और वहां पर जो गलियां हैं, जो कुंज हैं,
उन कुंजों के दर्शन करते हैं, गलियों के दर्शन करते हैं, तो वो काशी में काशी जाने के, काशी तीर्थ यात्रा करने के बराबर समान उसका फल बताया गया है। आज इसी महिमा को बताते हुए कहने लगे, सुनो अधिकारियों, हम कहां से आए हैं, हम कौन है? अरे हमारे बारे में पूछ रहे हो? कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रमेश्वरम, अरे दर दर पे पड़े अयोध्या के वासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, अरे जे स्वर्ग अपवर्ग जे सुख लेकर हम करें क्या? अरे तुम जानते नहीं हो, हम तो वृंदावन वासी हैं, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो वृंदावन धाम से आए हैं। जब इतनी बड़ी महिमा बताई कि अधिकारी तो कहने लगे, भाई ठीक था, आप सही, हमारे इस वैकुंठ से ज्यादा महिमा तो भाई आपके उस ब्रज धाम की ही है। इतने में एक सखा को एक शेष की शैया के ऊपर कन्या आराम करते हुए दिखाई दिए। वो कहने लगे, छोड़ो इन अधिकारियों को, चलो हम कन्हैया के पास चलते हैं, इनकी शिकायत लगाते हैं। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, वहां पर कन्हैया के भगवान के वैकुंठाधिपति के दर्शन करने के लिए इतनी बड़ी लंबी लाइन देवताओं की लगी हुई है। प्रतिदिन सुबह का समय था, जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, सभी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सभी सखा कहने लगे कि यदि इस लाइन में लग गए तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब कहीं जाके कन्हैया के दर्शन होंगे और उनसे कुछ वार्तालाप भी नहीं हो पाएगी। सभी को वहां पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा, तुरंत गरुड़ जी को बुला लिया और गरुड़ जी को बुलाकर कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप हमें वहीं ब्रजधाम में छोड़कर आओ, आप हमें वहीं ब्रजभूमि के ऊपर छोड़कर आओ, हमने नहीं रहना इस वैकुंठ में। गरुड़ जी कहने लगे, महाराज ऐसी गलती मत करना, न जाने कितने अमलात्मा महात्मा कितने हजारों वर्षों तक जो रसिक जन, जो भक्त जन है, भगवान की जप तप साधना यज्ञ करते हैं, तब कहीं जाकर उनको जो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको आज जो वैकुंठ है वो सहज में ही प्राप्त हो गया और आप कहते हो कि हमने जहां पर नहीं रहना, ऐसी गलती मत करो। भगवान के सखा कहने लगे कि हे गरुड़ जी, हमने आपसे कहा ना, हमको जहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, हम तो अपने कन्हैया के पास ही जाना चाहते हैं। अरे यहाँ पर देखो, कन्हैया के दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ेगा, तब कहीं जाके दर्शन हो गए और वहां उस ब्रज धाम के ऊपर, उस ब्रज भूमि के ऊपर हमारे जो कन्हैया है ना, हमारे अंग संग डोलते हैं, हमारे संग में खेलते हैं, हमारे संग में गाय की सेवा करने के लिए जाते हैं, हमारे संग में माखन खाते हैं। हम तो अपने कन्हैया के पास ही जाना चाहते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आज पुनः पीठ के ऊपर बैठाया और सीधे वृंदावन धाम में ले आए। अब जिस स्थान के ऊपर लेके गए थे वहीं स्थान के ऊपर रखा, तो उसी समय सब देखने लग गया, अरे हमारे कन्हैया कहाँ गए। इतने में एक सखा को भगवान की बंसी सुनाई। भगवान कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर आज बंसी निनाद कर रहे हैं और उस बंसी की धुन के पीछे पीछे आज भगवान के जितने भी सखा हैं सब उस कदम की पेड़ की ओर बढ़ने लगे। अरे देखो देखो देखो, वो हमारे कन्हैया, वो हमारे कन्हैया। सभी आवाज लगाते हुए कहने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए। कन्हैया ने जैसे अपने सखाओं को देखा, कन्हैया भी मन में कहने लगे कि देखो मेरे सखा मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे बिना रह नहीं पाए, उस वैकुंठ को भी त्याग कर आज मेरे पास में आ गए। जैसे सब भागते भागते सखा कन्हैया के पास आए, कोई पाँव के ऊपर पड़ गया, कोई हाथों को सहलाने लग गया, कोई गले मिलता है, कोई बाजू को पकड़ता है, कोई पीताम्बरी को पकड़ता है, कोई बंसी को पकड़ता है और सभी आज हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करने लगे कि हे कन्हैया, आज हमने इस बात को जान लिया कि जिसको भी आपने अपने से दूर करना होता है ना, उसको आप संपत्ति दे देते हो, उसको आप धन वैभव दे देते हो। लेकिन आज हमने इस बात को जान लिया, हमसे भूल होगी कन्हैया कि जो हमने ऐसी इच्छा की कि हम आपका वैकुंठ देखना चाहते हैं। आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तो आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कन्हैया, जब भी हमारा जन्म होना तो इस ब्रज भूमि के ऊपर ही हो, हम ब्रजवासी ही कहलाएं, हर समय जन्म जन्मांतरों तक हमें आपका सानिध्य ही प्राप्त हो।
आज जहां पर जो प्रार्थना ये भगवान के सका भगवान से कर रहे हैं, कन्हैया से कर रहे हैं, आओ वही प्रार्थना हम सभी भी भगवान से करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहें, मन बस गए नंद किशोर, मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, जय हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, जय हो बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। हो सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जही विधि रखना मोहे, राखो जही विधि रखना मोहे। ओ तेरे दर पे पड़ा हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, जय हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। हो चाकर बन कर सेवा करूँगा, चाकर बन कर सेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा। हो तेरा दर्श करूँगा उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, जय हो बसा लो बरसाने में, राधा रानी बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। अर्ज मेरी मंजूर जे करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। हो कहे मधुप हरि जी हाथ जोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, जय हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। हो वृंदावन का फूल बनूं मैं, वृंदावन का फूल बनूं मैं, चरणों की गड़ धूल बनूं मैं, चरणों की गड़ धूल बनूं मैं। हो तेरा दर्श करूँगा उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, जय हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। हो मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, जय हो बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। देख छवि राधा की संग में, देख छवि राधा की संग में, मैं तो रंग गई तेरे रंग में, मैं तो रंग गई तेरे रंग में। वो रंग भावे रंग भावे ना कोई और, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, राधा रानी बसा लो
वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। दर तेरे की करूं गुहारी, दर तेरे की करूं गुहारी, जन्म जन्म रहे लगन हमारी, जन्म जन्म रहे लगन हमारी। हे करुणाथ जय हो। करुणाथ कृपा की कोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। वृंदावन में करूं बसेरा, वृंदावन में करूं बसेरा, जन्म मरण हो ब्रिज में मेरा, जन्म मरण हो ब्रिज में मेरा। मैंने बांध ली हो। वो बांध ली तुम संग डोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। मैं तो हूँ पापों ने घेरी, मैं तो हूँ पापों ने घेरी, तेरे में चरणन की चेरी, तेरे में चरणन की चेरी। मैं तो कहूँगी जय हो। ये कहूँगी मचा के शोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। मन बस गए बसा लो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने। दोनों हाथ उठा के बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। प्रसानानंद ग्राम की जय हो। बोलिए राधे 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 राधे। आज जितने भी जो भगवान के सखा भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बस आपका हमारे संग में और हमारा आपके संग में जो प्रेम है ना, वो प्रेम कभी भी कम ना हो। उस प्रेम का जो विश्वास है वो कभी भी कम ना